हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एंड्रॉइड एंस। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं पोको M3 Pro के बारे में, जो कि पोको M2 Pro का सक्सेसर होने वाला है। दोस्तों, लास्ट ईयर पोको M2 Pro लॉन्च हुआ था, जिसका स्पेसिफिकेशन जो था वो लगभग में आपको सिमिलर देखने को मिल जाता था रेडमी नोट 9 Pro की तरह ही। जो प्राइस था रेडमी नोट 9 Pro का, उससे भी कम था पोको M2 Pro का प्राइस। एंड डिफरेंस भी था एक चीज़ में, जो कि था उसका चार्जर। पोको M2 Pro में आपको 33 वाट का चार्जर देखने को मिल जाता था, बट यहाँ पे रेडमी नोट 9 Pro में आपको 18 वाट का ही चार्जर देखने को मिलता था। और जो प्राइस था वो पोको M2 Pro से भी ज़्यादा था। तो पोको के जो स्मार्टफोन होते हैं वो काफ़ी कम प्राइस में काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे पोको M3 Pro भी जल्दी इंडियन मार्केट में आपको देखने को मिलने वाला है। ये स्मार्टफोन जो है वो रिब्रांड वर्जन होने वाला है रेडमी नोट 10 Pro 5G का। तो अब यहाँ पे रेडमी नोट 10 Pro 5G जो है वो रिब्रांड वर्जन होके पोको M3 Pro के नाम से इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है दोस्तों, और ग्लोबली भी इसी नाम से लॉन्च होगा। फिलहाल जो है पोको M3 Pro वो BIS सर्टिफिकेशन और FCC सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट हो चुका है, जहां से हमें इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में पता चल चुका है दोस्तों। और पोको M3 Pro जो स्मार्टफोन है ये चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन होने वाला है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोको M3 Pro के स्पेसिफिकेशन, प्राइस और इसके इंडिया लॉन्च डेट के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पोको M3 Pro के डिस्प्ले के बारे में। इस स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और फोन के टॉप मिडिल में आपको पंच होल नॉच दिया गया है, जहाँ पे फ्रंट फेसिंग कैमरा का सेटअप होगा। साथ ही यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको साइड माउंट में देखने को मिल जाएगा। कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको पीछे के साइड से ट्रिपल रेयर कैमरा देखने को मिलेगा। जो मेन कैमरा वो आपको 48 मेगापिक्सल का मिलेगा। साथ ही 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर लेंस देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की तरफ से इस स्मार्टफोन में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक का चिपसेट देखने को मिलने वाला है। इस स्मार्टफोन को सस्ता करने के लिए यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर नहीं देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको मीडियाटेक का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 वाला चिपसेट होगा। साथ ही यहाँ पे आपको ऑक्टा कोर 2.2 GHz का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और जो GPU वो आपको माली G57 MC2 का देखने को मिल जाएगा। साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 11 जो आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा विद MIUI 12 के साथ। रैम एंड रोम वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे आपको 4GB रैम एंड 6GB रैम वेरिएंट देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे आपको 64GB एंड 128GB वाला इंटरनल देखने को मिल जाएगा। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे जिस तरह से रेडमी नोट 10 सीरीज में आपको बैटरी बैकअप देखने को मिला था, कुछ इसी तरह का बैटरी बैकअप यहाँ पे पोको M3 Pro में भी देखने को मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh का बैटरी दिया गया है, और साथ ही यहाँ पे आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इस स्मार्टफोन का जो स्टार्टिंग वेरिएंट का प्राइस होगा 4GB रैम एंड 64GB वाला इंटरनल स्टोरेज का, इसका प्राइस आपको 11,999 पड़ेगा। मतलब 12,000 के अंदर आपको 5G स्मार्टफोन मिलने वाला है। 5000 mAh का बैटरी बैकअप मिलेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर साइड माउंट में देखने को मिलेगा, 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, एंड 48 मेगापिक्सल का आपको ट्रिपल लेयर कैमरा का सेटअप मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो परफॉर्मेंस है, जो स्पेसिफिकेशन है पोको M3 Pro का, वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि रेडमी नोट 10 सीरीज में सभी स्मार्टफोन में तो AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है, बट यहाँ पे नहीं मिल रहा है। यही तो कमी है दोस्तों, कि यहाँ पे आपको IPS डिस्प्ले का यूज़ करके और यहाँ पे आपको 5G कनेक्टिविटी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आप इस प्राइस रेंज पे AMOLED डिस्प्ले पसंद करोगे या फिर एक 5G स्मार्टफोन? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि पोको M3 Pro जो ये इंडियन मार्केट में कब तक लॉन्च होगा दोस्तों। फिलहाल कुछ लीक के हिसाब से तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन मई के मंथ में लॉन्च हो सकता है इंडियन मार्केट में और ग्लोबली। अब देखते हैं कि इसका जो लॉन्च डेट है वो कब तक कंफर्म होता है। आगे चल के मुझे इसके रिगार्डिंग और कुछ पता चलता है तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ उस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल इस सुझाव तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मैं मिलता हूँ एक न्यू और एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।